आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं F-16 के बारे में। जी हाँ, भारत की पार्लियामेंट में कल F-16 को लेकर बातचीत हुई थी और उसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के डिबेट्स चल रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड क्या चीजें बोली जाती हैं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर बैठे सभी लोगों की होती है। यही कारण है कि इस वीडियो के दौरान मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ और ये भी पॉइंट आउट नहीं करने वाला हूँ कि यहाँ पर किसकी गलती है या जो बातें कही गई हैं क्या उनको कहा जाना चाहिए था या नहीं। वीडियो के दौरान हम लोग केवल नरेटिव वॉरफेयर के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत यहाँ पर पिछड़ गया है। सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ के नरेटिव्स को समझ लेते हैं। भारत की तरफ से कहा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 पाकिस्तान के अंदर जाकर बालाकोट में प्रॉपर स्ट्राइक करके आए थे। उसके अगले दिन पाकिस्तान की तरफ से भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, जिसको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फॉइल कर दिया गया था। इस कोशिश में पाकिस्तान का एक F-16 और भारत का एक MiG-21 गिरा था। साथ ही भारतीय वायुसेना की तरफ से यह भी एक्सेप्ट किया जाता है कि एक Mi-17 हेलीकॉप्टर फ्रेंडली फायर में मार गिराया गया था। लेकिन इसके उलट पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि भारत की तरफ से जब बालाकोट में स्ट्राइक की गई थी तो भारतीय वायुसेना वहां पर अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाई थी। हालांकि उन्होंने इलाके को कॉर्डन कर लिया था और लगभग 1 महीने तक वहां पर किसी को जाने नहीं दिया गया था। दूसरी चीज, उनकी तरफ से क्लेम किया जाता है कि जब पाकिस्तानी पैकेज भारत के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे तो उनका एम था कि खाली जगहों पर बॉम्ब डाले जाएंगे और भारत को यह बताया जाएगा कि वो भी भारत के अंदर स्ट्राइक करने में सक्षम है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उन्होंने एक MiG-21 और एक Su-30 MKI मार गिराया था। अब इन क्लेम्स के अलावा जो दूसरी चीजों के ऊपर डिस्कशन होती है वो होती है उस दूसरे बंदे के बारे में। उस समय के DGISPR आसिफ गफूर की तरफ से कहा गया था कि दूसरा बंदा स्पॉट किया गया है, लेकिन बाद में उनकी तरफ से क्लेम किया गया था कि ऐसा कोई दूसरा बंदा है ही नहीं। इसके अलावा कुछ दिनों के बाद उनकी तरफ से विंग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 के ऊपर जो मिसाइल सिस्टम्स माउंट की गई थी उनको डिस्प्ले में डाला गया था। हालांकि आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि उनकी तरफ से ये चीज तुरंत की जा सकती थी, लेकिन लगभग महीने भर के बाद में उन्होंने ये चीज की, जो इंडिकेट करता है कि उनकी तरफ से यहाँ पर मैनिपुलेशन किया गया था। लेकिन यहाँ पर जिस चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है वो है MiG-21 का रैकेज। देखिए, MiG-21 का रैकेज पाकिस्तान के अंदर मिला था, जो इंडिकेट करता है कि MiG-21 और F-16 के बीच में जो डॉग फाइट हुई थी वो पाकिस्तान कंट्रोल टेरिटरी में हुई थी और इसी वजह से नेचुरली भारत की तरफ से रैकेज नहीं दिखाया जा सकता था। लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से रेडार इमेजेस दिखाई गई थी और इन रेडार इमेजेस में देखा जा सकता है कि एक F-16 वहां पर मारा गया था। देखिए, IACCS केवल एक रेडार नहीं है, वहां पर कई सारे ओवरलैपिंग रेडार्स हैं। साथ ही वहां पर एयरबॉर्न रेडार्स भी अवेलेबल थे। नॉर्मली जब भी आपके पास में 2 रेफरेंस पॉइंट होते हैं तो आप एविडेंस को कंक्लूसिव एविडेंस मानते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट्स थे। इनफैक्ट इंडियन आर्मी के रेडार्स ने जो चीजें कैप्चर की थी वो भी इसके साथ में मैच करती हैं और जिन लोगों को चीजें समझ में आती है उनके लिए ये कंक्लूसिव एविडेंस है। लेकिन परेशानी ये है कि भारत ने यहाँ पर पूरी तरीके से नैरेटिव बैटल को हारा है, क्योंकि इस समय इंडिया में अगर आप जाकर लोगों से पूछेंगे तो आपको 40% से ज्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो लोग पाकिस्तानी नैरेटिव को सही मानते हैं और इसके लिए आप इन लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार की थी, आपकी थी, मेरी थी कि भारत के नैरेटिव को हम लोग आगे रखें, क्योंकि कॉमन आदमी को ये पता नहीं चलेगा कि IACCS क्या है या आकाश तीर क्या है और इन रेडार इमेजेस की ग्रेविटी तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अब इन सभी चीजों के ऊपर पार्लियामेंट में भी हम लोग अगर इस तरीके की डिस्कशन करेंगे तो नैरेटिव बैटल तो आप हारेंगे। ओवरऑल यहाँ पर भारत सरकार, भारतीय वायुसेना, हमारे जैसे डिफेंस को मॉनिटर करने वाले लोग और आप लोगों जैसे इन्फॉर्म लोगों की कलेक्टिव मिस्टेक है कि हम लोग ये नैरेटिव बैटल हार गए। एनीवेज, आने वाले समय में हम लोगों को और मौके मिलेंगे और जब मौके मिलेंगे तो याद रखिएगा कि हम लोगों को नैरेटिव बैटल नहीं हारनी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।